काशी भी और अयोध्या भी हमारी अब कृष्ण जन्मभूमि की बारी है। तो यह सारे काम माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनने और जनता के आशीर्वाद के प्रताप से हो रहा। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, मैं बात हफीज हूं। जिस चीज का शक था वही सच साबित होता हुआ दिख रहा है। किस चीज का शक था? कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी अपनी जमीन सरकते हुए देखकर उसके समर्थक वहां दंगे भड़काने की राजनीति में शायद लग जाए। और अब जो बयान जो वहां के उप मुख्यमंत्री का आया केशव प्रसाद मौर्य जी का, उससे तो साफ दिख रहा है कि भारतीय जनता पार्टी अब किसी भी विकास के मुद्दों पर चुनाव नहीं लड़ने वाली है, बल्कि वो तो हिंदू मुसलमान पे ही चुनाव लड़के चुनाव जीतने की रणनीति शायद बना रही है। क्योंकि ऐसा ही बयान दिया है उप मुख्यमंत्री ने। और किसने दिया है? केशव प्रसाद मौर्य, जो उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री हैं। अगर आप उनका बयान को ठीक से सुनेंगे तो आपको भी लगेगा कि पूरे उत्तर प्रदेश को जलाने की शायद तैयारी बना ली है भाजपाई विचारधारा के लोगों ने, और इसी हालात पे चुनाव जीतने की तैयारी में हैं ये लोग। जी न्यूज ने लिखा भी है, डिप्टी सीएम केशव मौर्य का बयान। कहा, अयोध्या काशी में भव्य मंदिर निर्माण जारी, अब मथुरा की तैयारी। आप खुद सोचिए कि ये कितना बड़ा अपने आप में बयान है। जो आईटी सेल के अनभक्त और भाजपा के नफरती चिंटू देते थे कि अयोध्या हो गया है, अब काशी मथुरा बाकी है, ये सारी की सारी चीजें एक धक्का और दो, मतलब दंगे कराने के जो बोल बोले जाते थे, अब वो कौन बोल रहा है? खुद अपने आप डिप्यूटी सीएम साहब केशव प्रसाद मौर्य साहब। आप उनका बयान सुनिए। काशी भी और अयोध्या भी हमारी अब कृष्ण जन्मभूमि की बारी है। तो यह सारे काम माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनने और जनता के आशीर्वाद के प्रताप से हो रहा। आपने सुन लिया, उन्होंने कहा सीधे सीधे कि अब तो मथुरा काशी की बारी है और ये सारे काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम करेंगे। मतलब साफ है कि भैया हमको वोट दो, हमारे पास कोई काम नहीं है बताने को, हमने कोई अच्छा काम नहीं किया है विकास का। और इस पे इनके ही मंत्री ने, इनके ही साथ ही कैबिनेट मंत्री ने, जो वहां के योगी सरकार के मंत्री हैं, उन्होंने ही पलटवार कर दिया है कि ये किस तरह का बयान दिया जा रहा है। मैं उनका नाम भी बताऊंगा, उनका बयान भी पढ़ के सुनाऊंगा, तो आपको समझ में आएगा कि शायद ये नेतृत्व की लड़ाई भी है जो पूरी उत्तर प्रदेश की बीजेपी में चल रही है। लेकिन क्या भारतीय जनता पार्टी अपनी सत्ता को बचाने के लिए, अपनी सरकार को बनाने के लिए दोबारा क्या पूरे यूपी को जला के खाक कर देगी? क्या पूरे यूपी को दंगों की आग में धकेल देंगे? इस तरह के बयानों से खुद सोचना चाहिए पूरी भारतीय जनता पार्टी को कि वो किस तरह की राजनीति कर रहे हैं और उससे कितने बड़े नुकसान हो सकते हैं लोगों को जान माल के। लेकिन उसके बाद जिस पार्टी के लिए सबसे बड़ी प्राथमिकता सत्ता को हासिल करना हो जाए तो उनसे आप क्या कहेंगे? मैं आपको कुछ ट्वीट्स पढ़ के सुनाऊंगा जो सोशल मीडिया पर गंद फैलाई है भाजपा के समर्थकों ने इनके बयान के बाद से, केशव प्रसाद मौर्य डिप्टी सीएम के बयान के बाद से। उससे आपको साफ समझ में आ जाएगा कि लोग शायद जो भाजपाई समर्थक हैं वो दंगा करा के ही मानने वाले हैं वहां पर, और लोगों की जान के प्यासे, खून के प्यासे, जान के दुश्मन बन रहे हैं। क्योंकि आपको उनके ट्वीट साफ साफ दिखेंगे। मैं आपको इसी वीडियो के अंदर बताऊंगा, आप खुद देखिएगा। लेकिन उससे पहले ये केशव प्रसाद मौर्य जी ने बयान तो दिया ही दिया है, साथ में ट्वीट भी किया है। आपकी स्क्रीन पे ट्वीट है, उन्होंने लिखा है, अयोध्या काशी भव्य मंदिर निर्माण जारी है, मथुरा की तैयारी है, जय श्री राम, जय शिव शंभू, जय श्री राधे कृष्ण। अब ये कौन दे रहा है बयान? ये कौन लिख रहा है? मैं ये नहीं कह रहा कि किसी को धर्म का पालन नहीं करना चाहिए, खूब धार्मिक बने, लेकिन जहां पर कृष्ण जन्म स्थान है वहां पर पहले से मंदिर मौजूद है, और साइड में जो शाही मस्जिद है उसके ऊपर विवाद छेड़कर उत्तर प्रदेश के चुनाव का रुख सांप्रदायिकता की तरफ मोड़ने का जो तरीका है, क्या ये निंदनीय नहीं है? क्या ये बयान सूट नहीं करता है, शोभा नहीं देता है डिप्टी सीएम को? क्या इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? लेकिन कार्रवाई कैसे होगी? खुद कानपुर के लोकसभा सांसद जो हैं सत्यदेव पचौरी भाजपा के, वो तो खुद लिखना है ट्विटर के ऊपर, अभी अयोध्या का मान बढ़ा है, अब मथुरा का भी बढ़ेगा, मथुरा नेक्स्ट। आप खुद सोचिए ये कौन लोग हैं? ये वो लोग हैं शायद जो पार्षद स्तर के चुनाव नहीं जीत सकते, लेकिन जो दुष्प्रचार मोदी जी के नाम पर बीजेपी ने करा और उसके लिए खूब पैसे खर्च किए एक ब्रांड बनाने के लिए, तो ऐसे लोग संसद में पहुंच गए जो शायद कभी पार्षद बनकर जो वो सभागृह होता है नगर निगम का वहां भी नहीं पहुंच पाते। कितने बड़े बड़े बयान हैं। ऐसा लगने लगा है कि उत्तर प्रदेश में एक रणनीति के तहत, एक योजनाबद्ध तरीके से, चरणबद्ध तरीके से एक के बाद एक ऐसे बयान, पहले उप मुख्यमंत्री, फिर सांसद, इससे पहले हिंदू महासभा का ये कहना कि हम जाके मस्जिद, शाही मस्जिद में कृष्ण भगवान की मूर्ति को स्थापित करेंगे,
जल अभिषेक करेंगे पूरी मस्जिद का और उसके बाद वहाँ मंदिर निर्माण का काम शुरू करेंगे। ये बिल्कुल वैसा है जैसा अयोध्या के ज़माने के अंदर 1992 में माहौल बनाया जा रहा था। और शुजात कादरी अली कादरी हैं डॉक्टर, उन्होंने केशव प्रसाद मौर्य के ट्वीट को कोट करके लिखा भी है। आप रुके रहिएगा, मैं आपको बयान सुनाऊंगा कि जो भाजपा की योगी सरकार के एक मंत्री ने पलटवार किया है इस बयान के ऊपर केशव प्रसाद मौर्य का, जिससे भाजपा भी थोड़ी सी घबराई हुई है। वो आप सुन लीजिएगा, पहले ये पूरा कर दूं। यहाँ पर इन्होंने लिखा है जो मुख्य बात है और ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये यूपी के उप मुख्यमंत्री की भाषा है। खुलेआम मथुरा की मस्जिद की शहादत की मतलब गिराने की बात कर रहे हैं। वो बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि 3 महीने बाद चुनाव हैं और जनता को बताने के लिए कुछ नहीं है। मेरी मुस्लिम समुदाय से अपील है कि इस जाल में ना फंसें और रिएक्शन देना बंद करें, वही इनका खेल ख़त्म होगा। मैं भी ये कहना चाहूँगा कि इसको आप उनके ट्रैप में ना आए। लीगल तरीके हैं बहुत सारी चीज़ों के, उसकी तैयारी रखनी चाहिए। लेकिन अगर इनके बयान पे हम प्रतिक्रियाएं देते रहेंगे, भड़कते रहेंगे, तो इनका मकसद शायद पूरा हो जाएगा पोलराइज करने का। बहुत से लोग सहमत नहीं होंगे, बहुत से लोग सहमत भी होंगे। लेकिन अब मैं आपको बताता हूँ, जो मैं आपको जोड़ रहा हूँ, किस तरह से दंगे भड़काने के लिए ट्विटर पे इनके समर्थक एक्टिव हो गए हैं। उनके ट्वीट्स पढ़ूंगा और वही बताऊंगा किस मंत्री ने बयान दिया है केशव प्रसाद मौर्य के खिलाफ। लेकिन उससे पहले ये शाद रोमान ने जो लिखा है वो आप सुनिए और समझिए, क्योंकि ये महत्वपूर्ण है। इससे पूरी साजिश को बेनकाब कर देगा ये ट्वीट इनका कि कैसे चल रही है उत्तर प्रदेश के चुनाव। सोचा था विकास के मुद्दों पर होंगे, सोचा था योगी सरकार की उपलब्धियां गिनाई जाएंगी, लेकिन अब क्या आपको लगता है कि ये विकास के और उपलब्धियों के नाम पर होने वाला है? बल्कि सीधे सीधे बीजेपी अब सब कुछ थक हार के, सारे रास्ते बंद देखकर, अपनी सत्ता को गिरते हुए देखकर हिंदू मुस्लिम पर ही चुनाव लेके जा रही है। तो ये जो पूरा काशी मथुरा का जो मामला चल रहा है, वहाँ सेक्शन 144 भी लगाया है, सिर्फ महासभा तक सीमित नहीं रहा, बल्कि उप मुख्यमंत्री के बयान के बाद से तो पूरी भाजपा गंद पे उतर आई। इसका पूरी साजिश को लेकर चंद लाइनों में लिखा शाद रोमान ने, जिस पर जवाब भी लिखा अमजद शाह ने। लेकिन शाद दिखते हैं, यूपी मुख्यमंत्री बोले हैं कि अब मथुरा की बारी है। ठीक बाबरी वाली स्क्रिप्ट है। बाबरी विध्वंस के समय भी विनय कटियार और उमा भारती जैसे नफरती लोग यूं ही भड़काऊ भाषण दिया करते थे और फिर मुसलमानों के साथ जो उन्होंने किया वहाँ पर बाबरी मस्जिद को गिरा के सबके सामने। अमजद ने लिखा है, बहुत अच्छी बात लिखी है, चाइना ने वहाँ ज़मीन पर कब्जा किया, वहाँ जाने की हिम्मत नहीं है। अनभक्तों में यहाँ मथुरा मथुरा कर रहे हो। लेकिन अब मैं आपको बताता हूँ अनभक्तों की हालत क्या हो गई है। अनभक्त तो शायद अब ये समझने लगे हैं कि उनको आदेश मिल गए दंगे भड़काने के और वो तैयारी में लगे हुए हैं उत्तर प्रदेश चुनाव को दंगों की आग में डाल देने के। देखिए, सौरभ झिले एक अनभक्त है ट्विटर पे, इसने लिखा है शौर्य दिवस। शौर्य दिवस ये कहते हैं उस काले दिवस को जो 6 दिसंबर का था और 6 दिसंबर को जब बाबरी मस्जिद को गिराया गया था। शौर्य दिवस की शौर्य कथाएं हम फिर से रचाएंगे, पहले अवध अब काशी, फिर मथुरा में भगवा लहराएंगे। आप खुद सोचिए, क्या ये सीधे सीधे ये बात नहीं कह रहा है कि हम 1992 और 93 जैसे दंगों को फिर से करेंगे? क्योंकि कथाएं क्या हैं इनके पास? कथाएं क्या हैं? उस काले दिवस की कथाएं वही हैं कि देश भर दंगों की आग में जल गया था, झुलस गया था। ये लिख रहा है सौरभ जैसा अनभक्त और नफरतबाज कि शौर्य दिवस की शौर्य कथाएं हम फिर से रचाएंगे, पहले अवध अब काशी, पर मथुरा में भगवा लहराएंगे, जय श्री कृष्ण, मथुरा नेक्स्ट। इन मथुरा नेक्स्ट बीजेपी के सांसद ने भी लिखा है और बीजेपी के अनभक्तों ने भी लिखा है। इससे आपको साफ समझ में आएगा कि भारतीय जनता पार्टी के सामने अब हार खड़ी हुई है। लेकिन ये लोग भूल गए हैं कि अब ये मामले चलने नहीं वाले हैं। ये मामले क्यों नहीं चलने वाले हैं? क्योंकि असर जो है बाबरी मस्जिद के और राम मंदिर के विवाद का यूपी में नहीं दिख रहा है। यूपी के अंदर कहीं से कहीं तक इसका असर ही नहीं है कि राम मंदिर निर्माण चल रहा है। यूपी चुनाव में जनता अपने कोविड में खोए हुए परिवार के लोगों के सवाल पर वोट देने को जा रही है। बेरोजगार युवा जो कीर्तिमान स्थापित हो गया 30 सालों का, उसको लेकर वोट देने जा रहा है। असुरक्षित महिलाएं खुद वोट देने जाने वाली हैं बीजेपी के खिलाफ, जो पूरे आए दिन रेप की घटनाएं घट रही हैं, छेड़खानी की घटनाएं घट रही हैं। तो अब इनको ज़रूरत पड़ गई कि अब ये विकास के नाम की जगह पर मथुरा की तरफ शाही मस्जिद और कृष्ण जन्मभूमि के विवाद को छेड़कर दंगों की तरफ ले जाएं, नफरतों की तरफ ले जाएं, ताकि जिससे कि बीजेपी का चुनाव जीतना आसान हो जाए। क्या ये मकसद है? ये सवाल है अपने आप में, और सवाल का जवाब बीजेपी को देना चाहिए। क्या आप लोगों की बलि देकर सत्ता में दोबारा लौटना चाहते हैं? क्या आप फिर से कई चिरागों को, घरों के चिरागों को उजाड़ कर, फेंक कर, बुझा कर अपनी सत्ता को हासिल करना चाहते हैं? तो ये बहुत दुखद है। पूरी तरह से इनको लग रहा था
कि राम मंदिर निर्माण के नाम पर इनको वोट मिल जाएगा, लेकिन हालात ऐसे हो गए, बीजेपी इतनी नाकाम हुई कि इनकी हवा ही नहीं हुई। तो अब ये एक और अयोध्या की तरह विवाद, बाबरी की तरह विवाद, राम मंदिर की तरह विवाद छेड़ने की स्क्रिप्ट के ऊपर चल पड़े हैं। लेकिन शायद जनता अब इस पर ध्यान नहीं देगी, और मैं उम्मीद करता हूँ मेरे देश की जनता से कि वो इस तरह की अनभक्तों की बातों को अभी ध्यान में नहीं लाएगी, बल्कि इन पर कार्रवाई होगी। अमित बजरात्या है, अनभक्त है, नफरतबाज है, लिखता है अयोध्या राम की थी इसलिए मर्यादा से पेश आए, मथुरा श्री कृष्ण की है तो महाभारत होकर रहेगा। आप खुद सोचिए कि ये सीधे सीधे एक धर्म युद्ध के ऊपर बात कर रहा है और कोई इस पर कार्रवाई नहीं होगी। मथुरा श्री कृष्ण की है तो महाभारत होकर रहेगा, और काशी शिव की नगरी है, वहाँ तांडव तो होगा ही होगा, हर हर महादेव। धर्म को बदनाम करने वाले, ये हिंदू धर्म को बदनाम करने वाले नफरती चिंटू, ये आपके धर्म के शुभचिंतक नहीं बल्कि बीजेपी की तरह ही हैं, जो धर्म का रक्षक खुद को कहती है, पर उनके राज में हमारी हिंदू बहनों के साथ अस्मिता को तार तार किया जा रहा है। जो हाथरस में हुआ, जो तमाम जगह पे हुआ, लखनऊ में हुआ, उन्नाव में हुआ, ये सारी चीज़ें आपको नहीं दिखाई जा रही हैं। और क्या हुआ है मथुरा के अंदर, वो भी मैं आपको बताऊंगा, एक बच्ची के साथ, जिसके ऊपर कुछ नहीं बोलेंगे डिप्यूटी सीएम, क्योंकि उनको अपनी राजनीति चमकानी है, पर उलझ गए हैं, क्योंकि डिप्यूटी सीएम के ऊपर सीधे सीधे योगी सरकार के दूसरे कैबिनेट मंत्री ने पलटवार कर दिया। ये खबर भी छपी है। डिप्टी सीएम केशव मौर्य ने लगाया अयोध्या काशी मथुरा का नारा, कैबिनेट मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य का पलटवार। स्वामी प्रसाद मौर्य ने, जो बीजेपी के नेता हैं, कैबिनेट मिनिस्टर हैं, उन्होंने साफ साफ कहा है अपने साथी से कि ये विकास के मुद्दे नहीं हैं, ये चुनाव के मुद्दे नहीं हैं, ये राजनीति के मुद्दे नहीं हैं। विकास के मुद्दों पर चुनाव लड़ना चाहिए और विकास के मुद्दों पर हम चुनाव लड़ने जाएं। मतलब साफ है कि ये सब जो काम कर रहा हो ये सही नहीं है। लेकिन इससे पहले क्या कहेंगे आप, उनके खुद के मुखिया भी इस तरह के बयान देते आए। अभी 4-5 दिन पहले, 2 हफ्ते पहले, दीपावली के त्यौहार के ऊपर अयोध्या दीपोत्सव एबीपी लाइव ने छापा था, पहले पैसा कब्रिस्तान की बाउंड्री पर खर्च होता था, अब आज मंदिरों के पुनः निर्माण में लगाया जा रहा है। सीएम योगी बयान सुन लीजिए। कार्यक्रम से जो कुछ कहा उसे सुनते जाइए और सियासी मायनों को समझते जाइए। शुरुआत कब्रिस्तान बनाम मंदिर से। पहले भाइयों बहनों, प्रदेश का ये पैसा कब्रिस्तान की बाउंड्री पर खर्च होता था, आज मंदिरों के पुनर्निर्माण और सुंदरीकरण पर खर्च हो रहा है। आपने देख लिया, आपने सुना कितना ज्यादा मतलब सांप्रदायिक हिंसा को भड़काने वाला या कटाक्ष करने वाला, लोगों की धार्मिक आस्थाओं के ऊपर, लोगों के धर्म के लिए जो समर्पण है उसको लेकर टीका टिप्पणी करते हुए योगी आदित्यनाथ जी ने भी इसी तरह के काम किए थे। मतलब स्क्रिप्ट साफ दिख रही है। स्क्रिप्ट यह है कि अब विकास के नाम पर नहीं बल्कि मथुरा को आग में झुलसाकर बीजेपी अपनी राजनीति चमकाए, ये शायद सही नहीं होगा। लेकिन क्यों केशव प्रसाद मौर्य जैसे लोग ट्विटर पर इस तरह की हरकतें कर रहे हैं, उसका एक वजह यह भी हो सकती है। केशव प्रसाद मौर्य ने आज ही एक ट्वीट किया सड़कों को लेकर, बेहतर सड़कें समृद्ध प्रदेश की अवधारणा का सरकार को साकार करने हेतु प्रयासरत हैं यूपी के पीडब्ल्यूडी के का जो मंत्रालय है। इस ट्वीट के ऊपर उन्होंने बताया कि उनकी सड़कें बनाने के लिए कितना बजट पास किया है, 74 लाख रुपया किसके लिए पास किया। उस पर लाइक्स आए हैं अनभक्तों के 320, मात्र 320 लोगों ने उस ट्वीट को लाइक किया। इन्होंने एक और सड़क को लेकर, दूसरी सड़क को लेकर 48,75,000 रुपये की धनराशि स्वीकृत की, उसको ट्वीट किया, मात्र 256 लोगों ने उसको लाइक किया। आप सोचिए। लेकिन जब ये अयोध्या काशी भव्य मंदिर निर्माण जारी है, मथुरा की तैयारी है, जय श्री राम, जय शिव शंभू, जय श्री राधे कृष्ण ट्वीट करते हैं तो 21,000 लोग लाइक कर रहे हैं। इनके अनभक्तों को, इनको समझ में आ गया है कि अगर हमें हमारे अनभक्तों को खुश रखना है तो हमें यही धार्मिक हिंसा, सांप्रदायिकता, इस तरह की हरकतें करनी पड़ेंगी, जिससे कि हमें ज़्यादा स्वीकृति मिलेगी। नहीं तो विकास से हमारे लोगों को मतलब नहीं है, ये इनके मन में आ गया जो इस तरह की बातें होंगी। दुखद ये भी है, जो मैंने आपको कहा था कि मथुरा के अंदर एक बच्ची के साथ जो हुआ है, वायरल लाइन्स ने लिखा है, मथुरा यूनिवर्सिटी में एचओडी ने छात्र से किया कुकर्म, पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। आरोपी का नाम है अभितांशु पटनायक। अब आप खुद सोच लीजिए, क्या हमारी हिंदू बहनें इनके राज में सुरक्षित हैं? कोई भी सुरक्षित नहीं है, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, लेकिन ये कहते हैं कि ये धर्म के रक्षक हैं। तो आप खुद बताइए कि जिस मथुरा को में ये सांप्रदायिक हिंसा को भड़काने की वाले बयान दे रहे हैं,
जिस मथुरा में मंदिर निर्माण की बातें कर रहे हैं, जिस मथुरा के अंदर मस्जिद को गिराने की अप्रत्यक्ष तौर पर बात कर रहे हैं, उसी मथुरा के अंदर एक बच्ची के साथ, हिंदू बच्ची के साथ कुकर्म होता है और करने वाला अभितांशु पटनायक है, HOD जो है यूनिवर्सिटी का, और उसके साथ साथ इसके ऊपर कोई बयान नहीं आता उप मुख्यमंत्री महोदय का। तो प्राथमिकताएं समझिए, किसको चुना है, किसको चुनने वाले हैं, थोड़ा समझ के, थोड़ा सोच कर, सोच बूझ कर अपने वोट को दीजिएगा। ये आपके 5 साल को तय करेगा। तो आपको मैंने बता दिया कि कैसे इनकी रणनीतियां, इनकी साजिशें अब हिंदू मुस्लिम विवादों को छेड़कर और एक नई तरह की तूल देकर उसके ऊपर चुनाव लड़ने की हैं, जो साफ दिख रहा है। उम्मीद करता हूं कि ऐसा ना हो। अगर ऐसा हो रहा है तो फिर बहुत ही दुखद है। राजा भैया हैं अलीगढ़ के, उन्होंने बड़ा बढ़िया लिखा है, यूपी में दूसरे दिन एक दलित बेटी का रेप हो रहा है, लेकिन दलित उप मुख्यमंत्री स्टूल के नेता, क्योंकि इनको स्टूल में बिठा दिया जाता है, मथुरा में मस्जिद की जगह मंदिर बनाने की तैयारी में है। इसलिए कहता हूँ नेता उसी को चुनिए जो हमारे कैडर से निकला हो, वरना KP मौर्य जी जैसे नेता दूसरों के आंगन में खड़े होकर मुजरा कर रहे हैं। ये खुद इनके लोगों का गुस्सा है जो आपके सामने है। इस वीडियो को आगे बढ़ाइए, लोगों को जागरूक कर सकते हैं। इसका लिंक कॉपी कीजिएगा, पेस्ट कीजिएगा अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स के अंदर, वहाँ शेयर कीजिएगा, साझा कीजिएगा। साथ में लाइव TV को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन दबाइएगा। जय हिंद, जय भारत। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।